वीर जिनेन्द्र को सकल सिद्धि दाता, भाव पारिणामिक कहूँ रचना भेद प्रकार। पारिणामिक भाव अधिकार, भाव दीपिका, अध्याय 2। प्रथम पारिणामिक भाव का निरूपण करते हैं। पारिणामिक भाव क्या होता है? पारिणामिक यानी कि मेरा परिणाम, ठीक है ना। तो वस्तु का कर्म आदि की अपेक्षा रहित, यानी कि कर्मोदय अवस्था से रहित, यानी कर्म का उदय जिसमें कोई निमित्त कारण ना हो, स्वभाव से जो परिणमन होता हो, है ना। जो भाव है, स्वभाव भाव है, जो निज भाव है, वह पारिणामिक भाव कहलाता है। उसके 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व भाव क्या होता है? यहाँ प्रथम जीवत्व भाव का निरूपण करते हैं। जीवत्व भाव अर्थात चेतना भाव। जीवत्व भाव अर्थात चेतना भाव। ज्ञान भाव अर्थात जानने रूप भाव। सामान्य से जानपना वह जीव का स्वरूप है। अन्वयी भाव है। अन्वयी का मतलब होता है साथ में रहने वाला, अटूट, ठीक है ना। यानी कि जीव अलग हो जाए, ज्ञान अलग हो जाए, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। चेतना के बिना 3 काल में भी जीव नहीं होता और जीव बिना चेतना नहीं होती, तथा वह कर्मजन्य भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कर्मों के उदय से होगा तभी चेतना होगी, और कर्म नहीं होंगे तो चेतना नहीं होगी, या कर्म नहीं होंगे, सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा तब चेतना होगी। ऐसा नहीं है। कर्म हो या ना हो, यानी कर्मों की किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है वहां पर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कर्मास। चाहे एक इंद्रिय निगोदिया जीव से लेकर और गुणस्थान अतीत सिद्ध परमेष्टि तक के चेतना होती है, क्योंकि यह वस्तु का स्वभाव है। वस्तु यानी कि आत्मा, आत्मा का स्वभाव है। और यह चेतना भाव कैसा है कि भैया यह तो स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक यानी कि आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है, कि स्वयं को भी जानता है, और स्वयं के अलावा जितने भी इस विश्व में द्रव्य हैं सबको भी को जानने की सामर्थ्य है। तो ऐसा स्वपर प्रकाशक है। कैसा है चेतना भाव? शाश्वत है ना। शाश्वत यानी कि अनादि से था अनंत काल तक रहने वाला है, कभी भी क्षय होने वाला नहीं है, सदा काल रहने वाला है, किसी भी समय उसका अभाव नहीं होता। अब ज्ञान भाव कैसा है साहब? कि जीव का स्वरूप है, जीव की पहचान कराने वाला है। मुद्रा, मुद्रा होती है ना, स्टैंप लग जाती है, यानी कि जैसे किसी भी चीज का विशेष लक्षण होता है। एसी का विशेष लक्षण क्या है? कि सब ठंडा करना, है ना। उद्गल का विशेष लक्षण क्या है? कि स्पर्श रस गंध वर्ण। ऐसे ही जीव का विशेष लक्षण क्या है? कि ज्ञान, ज्ञान और चेतना। तो जीव की पहचान किससे होती है? ज्ञान से होती है। यह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ऐसा असमान अर्थात असाधारण गुण है। देखिए, ये जो ज्ञान भाव है ना, ज्ञान गुण है, ये असाधारण गुण है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य के अलावा बाकी अन्य 5 द्रव्यों में यह नहीं पाया जाता है। जो सभी द्रव्यों में पाया जाए उसे साधारण कहते हैं। यह ज्ञान भाव अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। और कैसा है ज्ञान भाव? कि जीव का प्राण है, इसलिए जीव को प्राणी कहते हैं। अरे जीव का प्राण मतलब क्या? कि जीव और इसका कैसा संबंध है? कि तादात्म्य संबंध है। जीव और ज्ञान का कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। जीव का प्राण है, यानी कि जीव जो जीता है वो कैसे जीता है? जीवत्व शक्ति के कारण जीता है, लेकिन वो जीवत्व शक्ति में भी तो ज्ञान प्रेजेंट है, ज्ञान उपस्थित है, तो वो ज्ञान के कारण जीव जी रहा है ना। और इसलिए जीव को प्राणी कहते हैं। अब कोई कहे कि साहब
80, किसी की आयु 80 वर्ष है, तो क्या वो 80 वर्ष से पहले ज्ञान नहीं था और 80 वर्ष की जब वो मर जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा? नहीं भाई साहब, वो तो द्रव्य प्राण हो गया, हम तो भाव प्राण की बात कर रहे हैं। यानी कि जीव बेसिकली तो अमरण है, कभी भी उसका मरण नहीं होता, वो तो पर्याय बदल रही है, जीव तो ज्यों का त्यों है। कैसा है चेतना भाव कि सर्व अवस्थाओं में व्यापक है। सर्व अवस्थाओं में व्यापक है यानी कि निगोदिया में भी चेतना भाव था और सिद्ध अवस्था में भी चेतना भाव होगा, तो यहां से लेके और वहां तक सब अवस्थाओं में चेतना भाव उसका है। संसार दशा और सिद्ध दशा दोनों ही दशाओं में पाया जाता है। यह चेतना भाव कितने प्रकार का है? कि यह चेतना भाव 2 प्रकार का है। एक है सामान्य चेतना और एक है विशेष चेतना। वस्तु को सामान्य पने से जानना, वस्तु को सामान्य पने से जानना, तो वो सामान्य चेतना है, और वस्तु को, उसी वस्तु को विशेषों सहित जानना, वो विशेष चेतना है। अब ये सामान्य और विशेषता क्या हो गई कि सामान्य को, जैसे कि ये क्या है, ये रिमोट है, जान लिया तो ये सामान्य पने जाना। ये ऑफ वाइट है, ये मेरे घर के एसी का रिमोट है ना। इसमें से इसको अगर हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसका साइज इतना है, इसकी मोटाई इतनी है, तो ये क्या हो गया, उसकी सब पर्यायों सहित जाना, उसके आकार विकार सहित जाना। तो ये क्या हो गया, उसके विशेषों सहित जाना, मतलब उसमें फर्दर क्लासिफिकेशंस कर दिए, तो दैट इज बेसिकली विशेषों सहित जानना। तो वो क्या हो गया, विशेष चेतना। ठीक है, तो सामान्य और विशेष समझ में आ गया। अब उसमें जो स्वपर का सामान्य विशेष रूप जानना मात्र है, स्वपर, मैं आत्मा, ये शरीर पर। अब इसको हमने सामान्य या विशेष, कि ये शरीर मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, जिस भी अपेक्षा से आप करना चाहें, मनुष्य है ना, रोगी है, निरोगी है, जो भी आप करना चाहें, मैं ज्ञान गुण वाला हूँ, मैं दर्शन गुण वाला हूँ, मुझमें सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभूता है, ये भी विशेषों पर सहित जान लिया। अब ये सामान्य विशेषों सहित जाना, लेकिन इसमें राग द्वेष के परिणाम नहीं किए। क्या समझ में आया कि इसमें राग द्वेष के परिणाम नहीं किए? तो ये क्या हो गया, राग द्वेष के परिणाम नहीं किए, यानी कि शुद्ध चेतना, शुद्ध भाव, शुद्ध चेतना भाव। ठीक है, और पर निमित्त को पाकर जो राग द्वेष आदि सहित जानना, पर निमित्त को पाकर भी संयोग मिले। ये रिमोट, ये मेरे एसी का रिमोट है, अब ये खराब हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, मैं इस रिमोट से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमने इसमें राग और द्वेष की कल्पना कर ली कि यार ये रिमोट से मैं सुखी होता हूँ, इस एसी से मैं सुखी होता हूँ, इस एसी से मैं दुखी होता हूँ। एसी चलता है तो मुझे सुख मिलता है और एसी नहीं चलता तो मुझे दुख मिलता है ना। तो ये क्या हो गया कि पर के निमित्त को पाकर जो राग द्वेष आदि सहित जाना, वह अशुद्ध चेतना है। कर्म का निमित्त पाकर रागादि रूप परिणमित वह चेतना भी चेतना भाव की अपनी उपादान शक्ति है, कर्मजन्य नहीं है। क्या बोला, समझ में तो नहीं आया होगा। देखो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ पेन रूप जानूं कि ये नीला पेन है, लिखने के काम आता है, जान लिया, सामान्य तौर से जान लिया, विशेष तौर से भी जान लिया। लेकिन अब जब इस पेन ने, मैंने पेन में, यार ये पेन कितना सुंदर है, बहुत महंगा पेन है, अरे बहुत बेकार पेन है, मज़ा नहीं आता, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यानी इसमें मैंने राग परिणाम किया या द्वेष परिणाम किया, यानी कि इष्ट बुद्धि लगाई या अनिष्ट बुद्धि लगाई। तो भैया ये जो इष्ट और अनिष्ट पना मैंने लगाया है, उस रूप में परिणमित हुआ हूं, तो वो भी तो मेरे अंदर से निकला है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि पर, अरे अगर ये पेन नहीं होता ना तब भी मैं इसमें राग द्वेष कर लेता। कई बार वस्तु हमारे सामने नहीं होती है और हम कल्पना कर लेते हैं कि वो अच्छी है, वो बुरी है। समझ में आया? हम सब, आपने देखा होगा कि हम सपने देखते हैं, कई बार सपने देखते देखते चौंक कर उठ जाते हैं, तो वो वस्तु तो हमारे सामने नहीं थी,
फिर भी हमने उसमें कल्पना कर ली राग और द्वेष की, तो वो क्या हो गया? क्योंकि वो मेरी उपादान शक्ति है। ये जो पेन है ये पुद्गल है, इस पुद्गल में वो उपादान शक्ति नहीं है कि वो मुझसे राग द्वेष कर सके। ये तो मेरी ही उपादान शक्ति है, तो उसको आप कमजोरी मत समझो, वो कर्मजन्य नहीं है। क्योंकि अगर मेरी उपादान शक्ति ना होती तो कर्मों का निमित्त कितना ही बढ़ जाता, मैं उस रूप परिणमित नहीं होने वाला था। अब इसको उदाहरण के रूप में देते हैं। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है, देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे स्फटिक मणि का शुद्ध स्वभाव शुक्ल है। स्फटिक मणि तो जानते हैं सब क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, आप उसमें बिल्कुल आर पार देख सकते हो। वह पारिणामिक भाव है। तो जैसे मेरा पारिणामिक भाव है वैसे उसका पारिणामिक भाव उसका शुक्लपना है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट ट्रांसपेरेंट, कोई कर्मजन्य नहीं है ना। वह दोनों ही प्रकार की शक्ति युक्त है, शुद्ध भाव रूपी परिणमता है और हरित पीत कृष्ण आदि डांक की भांति हरित पीत आदि यानी अशुद्ध भाव रूप भी परिणमता है। क्या बोल रहे हैं कि कोई कर्मजन्य नहीं है, वह दोनों ही प्रकार की शक्ति युक्त है। यानी कि अगर स्वभाव से देखें तो उसकी स्वभाव शक्ति कैसी है? शुद्ध है। और अगर उसका निज भाव, स्वभाव से मतलब उसकी पर्याय कैसी हो जाती है, वो पर्याय भी तो उसी की है ना, तो वो कैसी हो जाती है? जिस पर रखा जाता है। अगर इस पर रखी जाएगी तो कैसा हो जाएगा कि वाइट दिखेगी, इस पर रखी जाएगी तो ऑफ वाइट दिखेगी, मेरी हथेली पर रखी जाएगी तो मेरी हथेली का जैसा कलर है स्किन कलर का वैसे दिखाया जाएगा। अगर किसी रेड बेस पर रखा जाए तो रेड हो जाएगा। तो भैया वो जो पीला पना हो रहा है, रेड पना हो रहा है, वाइट पना हो रहा है या ऑफ वाइट पना हो रहा है, वो भी तो उसके अंदर से ही परिणमित हो रहा है। वो उसमें शक्ति है ना उस रूप परिणमित होने की। इस रिमोट को मैं यहां रखता हूं तो क्या इस रिमोट के द्वारा इस रिमोट की जो कलर है वो चेंज हुआ? इस रिमोट का कलर चेंज हुआ क्या? ऐसा लगा कि यार ये आर पार जो है ये स्किन कलर का दिख रहा है, या इस वाइट पर रखता हूं तो ये वाइट कलर का हुआ? बताइए, नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि इसमें वो उपादान शक्ति नहीं है, खुद में परिणमित रूप होने की शक्ति नहीं है। एक नॉर्मल स्टोन जो होता है पत्थर तो कलर चेंज नहीं करता। चेंज कौन कर रहा है? जैसा जिसका बेस है उसका बेस चेंज कर दो आप। पत्थर का जो एक नॉर्मल पत्थर है उसका बेस चेंज कर दो, उसको रेड पर रख दो, रेड कपड़े पर, तो क्या वो पत्थर को आप रेड दिख सकते हो? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि वो उसकी उपादान शक्ति नहीं है। वो स्फटिक मणि का ऐसा स्वभाव है ना। तो वही बता रहे हैं कि जैसे स्फटिक मणि का शुद्ध स्वभाव शुक्ल है, वह पारिणामिक भाव है, कोई कर्मजन्य नहीं है, वह दोनों ही प्रकार की शक्ति युक्त है, शुद्ध भाव रूप भी परिणमता है और हरित यानी कि हरा, पीत यानी कि पीला, कृष्ण यानी कि काला आदि डांक यानी कि बेस का निमित्त पाकर हरित पीत आदि अशुद्ध रूप भी परिणमता है। यदि इसमें परिणमन रूप उपादान शक्ति ना होती, अब देखो गौर से देखिएगा, अब यदि इसमें परिणमन रूप उपादान शक्ति ना होती तो डांक का निमित्त पाकर मतलब बेस का, उस कलरफुल बेस का निमित्त पाकर हरा पीला रूप भी नहीं परिणमता, अन्य पाषाण आदि के समान यानी दूसरे पत्थरों के समान। जैसे दूसरे पत्थर उस रूप परिणमित नहीं करते होते, लेकिन स्फटिक मणि होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका इंटरनल स्वभाव है ना, निज भाव है। अन्य पाषाण आदि में उपादान शक्ति नहीं है, इसलिए वे डांक का निमित्त मिलने पर भी हरे पीले रूप नहीं परिणमते। इसलिए बाहरी निमित्त कारण तो परिणमते हुए के परिणमन में, बाहरी निमित्त कारण परिणमते हुए के परिणमन में, यानी जिसमें परिणमन करने की सामर्थ्य है और नहीं परिणमते हुए के नहीं परिणमने में निमित्त मात्र है। जिसको नहीं परिणमना होगा उसमें बाहरी कारण कैसे भी बन जाए वो नहीं परिणमेगा, और जिसको परिणमना होगा उस रूप उसमें बाहरी कारण निमित्त बनते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जीव में कर्म का निमित्त मिलने पर
रागादि रूप परिणमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए परिणमता है। तो भैया निर्भर हो जाओ। ये पूरा जो 3 पैराग्राफ हमने पढ़े ये क्यों बताए हैं? ये निर्भर होने के लिए। निर्भर कैसे? कि मैं एक शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, ज्ञायक एक भाव हूँ। और अब ये जो राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं ना, वो होने दो, हो रहे हैं तो होने दो। मैं सिर्फ उनको जानता हूँ। मैं क्या करता हूँ? उनको जानता हूँ। उन रूप परिणमन हो रहा हो ना, अब वो तो मेरी उपादान शक्ति है, वो मेरी कोई मतलब कमजोरी नहीं है, कर्मजन्य। क्यों? क्या मतलब कि ये जो पुद्गल के कर्म हैं, जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, मेरी तरफ आ रहे हैं द्रव्य कर्म, और ये जो पुद्गल के नाम कर्म के उदय से मुझे जो मिले हुए हैं, अरे भैया ये जो 9 कर्म मिले हुए हैं, ये 9 कर्म नहीं है, ये नौकर हैं। हम इनमें उलझ जाते हैं, इनको मालिक बना लेते हैं, और इनको मालिक बनाने के बाद हम ये हमसे जो चाहे वो करवा लेते हैं, है ना? तो भैया छोड़ो सब, अब अपने में ध्यान लगाओ। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। ठीक है? मतलब बिल्कुल निर्भर कर दिया कि तेरी भी गलती नहीं है भाई, तू छोड़, तू अपना काम करता जा। ठीक है? अब इसमें क्या कि इसको आप स्वच्छंदता रूप में मत ले लेना कि साहब मेरी गलती नहीं है तो मैं तो, अरे क्या बताया कि अब तेरी गलती नहीं है तो तू कर क्यों रहा है, तू क्यों उलझ रहा है बेकार में? मत उलझ, अपने स्वरूप का भान कर, अपने तरफ जा, उसको देख, तुझे बाहर से कोई मतलब नहीं। अब कहीं अगर 20 किलोमीटर दूर कहीं लड़ाई हो रही होती है और हम जिसको जानते नहीं वहां पर लड़ाई होती है, तो क्या हम वहां झगड़ा को सुलटाने के लिए पहुंचते हैं? अरे हमें क्या मतलब है? अब रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, हमने कितना भागीदारी की, और बिना बात के अरे यार ये रूस को नहीं करना चाहिए था, ये यूक्रेन को नहीं करना चाहिए था, कितने लोग मरे, अरे उनको तो भून के मारना चाहिए था। तुम खुद कषाय कर रहे हो भाई, सोच के अनुमोदना करके। ना तुमने कार्य किया, ना तुमने कार्य किया, और तुमने एक छोटी सी अनुमोदना से एक बड़ा पाप का बंध बांध लिया, कर्मों को बांध लिया, कषाय कर ली, बिना बात के बैठे बैठे चाय की चुस्की लगाते जा रहे हैं। और न्यूज़पेपर में देखते या न्यूज़ सुनते समय ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अरे ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए, ये पाकिस्तानी तो बड़े ऐसे हैं वैसे। अरे भाई क्या मतलब है? अपने में ध्यान लगाओ भाई, अपने में। देखो जैन धर्म क्या कहता है मालूम है ना? एक शब्द होता है स्वार्थी। स्वार्थी का जो सही अर्थ है ना, वो जैन धर्म समझाता है। स्वयं मतलब मैं, और अर्थ मतलब मेरा प्रयोजन। मेरा प्रयोजन यानी मेरा आत्म कल्याण, निज कल्याण जहां पर वर्तता हो, जहां दिखता हो, वही कार्य करना श्रेयस्कर है। और कौन सा कार्य करना श्रेयस्कर है? मात्र जानना देखना। अपने उपयोग को सीमित करो, अपने में लगाओ, मात्र जानने देखने की चेष्टा भी नहीं करनी है। अरे वो तो मैं करता ही हूं। आप नहीं करोगे तब भी आप करोगे, क्योंकि ये आपका स्वभाव भाव है। ये जो ज्ञान दर्शन है ये मेरा स्वभाव भाव है, ये गुण है, मेरा विशेष गुण है। इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और हम क्या है, उस स्वभाव भाव को भूलकर विभागों में परिणमन करते हैं। अरे जो कर्मोजनित रूप अवस्था है उसमें जाके परिणमन करते हैं, कर्मों को अपना मानकर। ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे ये ज्ञानावरणी तेरा है कब, जो तुझे वो बुलाने में सामर्थ्य है? तेरा है कब? ये दर्शन मोहिनी का उदय बहुत तीव्र है भाई साहब। दर्शन मोहिनी का उदय कुछ नहीं होता, वो तो जड़ है। तू अपने आप भूला हुआ है, इस वजह से दर्शन मोहिनी तुझ पे हावी हो रहा है। पूजा भक्ति आदि करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि इससे मुझे शांति मिलती है। शांति तो मिलती है, लेकिन तू अपने में जा पाता है या नहीं जा पाता उस काल में, ये बता। उस शक्ति के महात्म्य से
कर्म के निमित्त से यह जीव रागी द्वेषी हो अशुद्ध चेतना भाव को प्राप्त हुआ है। अब देखो शब्दों का भी चयन कितना खूबसूरत तरीके से किया गया, मतलब उसको भी उन्होंने एक शास्त्रीय भाषा में रख दिया है ना। कैसे कि उस शक्ति के महात्म से, कौन सी शक्ति? उपादान शक्ति जो मेरी थी, जो राग द्वेष रूप परिणमित हो रही थी, वो शक्ति, उस शक्ति के महात्म से कर्म के निमित्त से यह जीव रागी द्वेषी हो अशुद्ध चेतना भाव को प्राप्त हुआ है। शुद्ध चेतना भाव जो ज्ञाता दृष्टा भाव उसे नहीं संभाल पाता। क्या बात कही? अब ये कमजोरी कहां पर है? ये कमजोरी कहां पर है? ये कमजोरी हमारी ही है। कमजोरी कैसे है कि हम जब स्वयं को भूलते हैं ना, तो ये कमजोरी पैदा होती है। हम जब स्वयं को भूले नहीं तो ये कमजोरी ही पैदा क्यों हो? शुद्ध चेतना भाव जो ज्ञाता दृष्टा भाव उसे नहीं संभाल पाता है, उसे भूल रहा है। इसी कारण संसारी हो संसार में भ्रमण करता हुआ अनादिकाल से दुखी है, कोई शरण नहीं है। अशरण भावना, क्या समझ में आया? इस घोर संसार में अपने स्वरूप से च्युत होकर सर्व जीव, सारे जीव, उनमें से कोई महाभाग्यवान जीव को काल लब्धि के वश जिन धर्म के धारक जो अरहंत आदि की शरण मिले, तो वे इसका अनादि से जो छूटा हुआ है ऐसा परम शुद्ध जीवत्व भाव अर्थात चेतना भाव, मतलब इतनी साधारण भाषा है, इतनी सामान्य भाषा है, इतनी इजी है, अगर हम इसको 2-3 बार पढ़े ना तो खुद ही समझ में आ जाए कि काल लब्धि के वश जिन धर्म के धारक जो अरहंत आदि की शरण मिले, तो वे इसका जो अनादि से छूटा हुआ परम शुद्ध जीवत्व भाव है अर्थात चेतना भाव जो है, उस शुद्ध भाव में इसे स्थापित करते हैं। देखो अरहंत आदि के तो जो निमित्त है ना, वो हमको अनंतों बार मिले हैं। हम अनंतों बार समव शरण में गए हैं, अनंतों बार भगवान की वाणी हमारे कानों में पड़ी है, लेकिन वो कानों में पड़ने के बाद एक कान से सुनी और दूसरे से निकल गई है, अंदर नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि अंदर लाने की चेष्टा ही नहीं की, रुचि ही नहीं करी, है ना। देशना लब्धि तब मानी जाती है जब उसकी उपलब्धि हो। समझ में आई ना? देशना तो मिली, लेकिन वो देशना लब्धि में तब्दील नहीं हो पाई। और ऐसे कहीं कोई महाभाग्यवान जीव जो काल लब्धि का निमित्त पाकर, काल लब्धि निमित्त है, काल लब्धि मात्र एक कारण नहीं है भैया, स्वभाव भी तो है, पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए, है ना। पांचों समवाय जब मिलते हैं तभी कार्य होना माना जाता है। अब उसमें से काल लब्धि भी एक कारण है, ठीक है। तो उस शुद्ध भाव में इसे स्थापित करते हैं। कैसे स्थापित करते हैं? किसको स्थापित करते हैं? कि उस चेतना भाव को अपने स्वरूप में लाते हैं। तात्पर्य यह है कि वह उनके सदुपदेश से, यानी अरहंत आदि के सदुपदेश से अपने स्वरूप से च्युत यानी कि अपने स्वरूप से दूर भगा हुआ, है ना, जो हो रखा है, भागा हुआ है, दूर हो रखा है, मुंह जिसने फेर रखा है अपने स्वरूप से, ठीक है। ऐसे चेतना भाव को, यानी कि इस तरफ है, इस तरफ, अब क्या है, अपनी तरफ लेके आता है, अपनी तरफ मोड़ता है, अपने स्वरूप में स्थापित करता है। उपयोग जो हमारा इधर उधर भटकता था, अब वो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। तात्पर्य यह है कि वह उनके सदुपदेश से अपने स्वरूप से च्युत चेतना भाव को स्वरूप में स्थापित करता है, तब यह संसार से छूटकर सुखी होता है। इसलिए जिन धर्म का शरण ग्रहण कर अपने जीवत्व भाव को जानना, श्रद्धान करना और यही ग्रहण करने योग्य है। देखो यहाँ पर क्या बात आ गई कि जिन धर्म का शरण ग्रहण कर अपने जीवत्व भाव को जानना, यानी कि सम्यक ज्ञान, श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन, और ये ग्रहण करना, ग्रहण का मतलब क्या? सम्यक चारित्र, यानी उसी में जमना रमना समा जाना।
तो ये रत्नत्रय की बात आ गई, सम्यक रत्नत्रय की बात आ गई। जीवत्व पारिणामिक भाव बताने का यही तात्पर्य है। यह जीवत्व भाव का निरूपण हुआ। ऐसे जीवत्व भाव को धारण करने से ही इसका नाम जीव कहा गया है। जीवत्व भाव कह लो, जीवत्व शक्ति कह लो। जीवत्व शक्ति होती है ना, 47 शक्तियों में प्रथम शक्ति है जीवत्व शक्ति। तो ये जो जीव है ना, वो जीवत्व शक्ति के कारण जीता है। ऐसे नहीं जीता कि सब शरीर के कारण है, इंद्रियों के कारण है, नहीं, जीवत्व शक्ति के कारण जी रहा है और अनादि काल से जी रहा है, अनंत काल तक जिएगा, कभी भी मरने वाला नहीं है। और जीवत्व शक्ति होने के कारण, इस जीवत्व भाव के कारण ही इस जीव को जीव कहते हैं, जीव नाम की संज्ञा दी गई है। अशुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव तो चतुर्गति रूप संसार का कारण है तथा वर्तमान सांसारिक सुख दुख का कारण है। शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव वर्तमान में सुख का कारण है और आगामी काल में मोक्ष का कारण है। आया समझ में? चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत।